दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज डिस्कस करेंगे अपने वही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के रिगार्डिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड एम्स। तो ये टॉपिक रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज पॉलिनेशन से हर साल क्वेश्चन तो आता ही आता है और ये चैप्टर भी इटसेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे फॉलोवर हैं ज़रूर लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपने कोई भी सीरीज़ मिस कर दिया है तो ज़रूर उसे देखें। अगर आप पूरा सीक्वेंस देखेंगे तो आप आई एम श्योर कि आपके मार्क्स में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगा। ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हर सीरीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो बात करते हैं पॉलिनेशन के। तो पॉलिनेशन इज़ डिफाइंड एज ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आप सबको पता है कि एंथर होता है जो टेट्राड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर पॉलन सैक होते हैं और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जो होता है एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचता है, जो फीमेल पार्ट होता है उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ का पॉलन ग्रेन्स यहाँ जा रहा है यानी डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है, या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसी का पॉलन ग्रेन्स इसी पे स्टिक हो रहा है, इसी का पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर पे हो रहा है, या इसी का पॉलन ग्रेन्स इसी मतलब फ्लावर के सेम प्लांट पे हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अलग अलग है। दिस इज़ द सेम फ्लावर एंड दिस इज़ द डिफरेंट फ्लावर। अलग अलग हम टर्म इसमें यूज़ करके बताएंगे कि पॉलिनेशन का क्या क्या है। तो पॉलिनेशन को बेसिकली दो ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशंस। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये हुआ कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मान लीजिए फ्लावर है तो इसका पॉलन ग्रेन्स है, मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट ये है, तो इसी का पॉलन ग्रेन्स इसी के फीमेल पार्ट पे अगर स्टिक हो जाए तो उसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं और इसको हम ऑटोगेमी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोगेमी। नाउ वी टॉक अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। मान लीजिए कि ये प्लांट है, यहाँ पे फ्लावर है, दूसरा प्लांट है, यहाँ पे फ्लावर है, इसका पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे आके स्टिक हो गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और प्लांट यही चाहता है कि कोई डिफरेंट चीज़ें आए। ठीक है, तो नाउ कॉन्ट्रावेंसेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंसेस? कॉन्ट्रावेंसेस का मतलब होता है मेथड टू प्रमोट। ऐसे क्या क्या मेथड है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो सके और क्रॉस पॉलिनेशन ना हो सके, कि ऐसे क्या क्या मेथड है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन अभी मैंने बताया है कि फ्लावर है, मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट वाला फीमेल पे स्टिक होता है सेम फ्लावर पे, उसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ऐसे क्या मेथड है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए? आप सोचिए कि फ्लावर क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर पे अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने बाइसेक्सुअलिटी लिखा, तो सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि जब मेल मैच्योर हो और फीमेल भी उस टाइम मैच्योर हो, तो दोनों अगर मैच्योर एक समय हो, ठीक है, दोनों मैच्योर अगर एक समय हो तब सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन एट द सेम टाइम एंड दिस इज कॉल्ड होमोगैमी। तो मेल और फीमेल अगर एक साथ मैच्योर हो रहा है तो बहुत ही ईजिली वे से पॉलन ग्रेन्स जो होगा स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएगा। इन सम प्लांट द स्टेमन एंड कार्पेल ऑफ द फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम, देयरफॉर द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर कैन बी पॉलिनेट स्टिग्मा। तो ये वो है। नाउ ये पूरा अभी हमने पॉलिनेशन देखा था। पॉलिनेशन की ये पूरा एक कहानी है जिससे आप पॉलिनेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। पॉलिनेशन जैसे अभी मैंने बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस को हम जीनोगेमी भी बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी और जेनाइटोगेमी भी बोलते हैं। ऑटोगेमी का मतलब सेल्फ सेम फ्लावर, जेनाइटोगेमी दैट इज डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखिए ये प्लांट है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसका पॉलन ग्रेन्स इस पे आके स्टिक हो रहा, दैट इज कॉल्ड जेनाइटोगेमी, जिटनोगेमी, कुछ भी बोल दीजिए, मतलब समझ में आना चाहिए। डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पे जीनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन डिवाइड एट द टू ब्रॉड कैटेगरी। वन इज कॉल्ड एबायोटिक एजेंसीज and other is called biotic agencies. Abiotic agency, anemophily that is wind pollination, hydrophily that is called water pollination, entomophily insect pollination, cryopterophily bat pollination,
फिली दैट इज़ बर्ड पॉलिनेशन, और इंथोफिली भी बर्ड पॉलिनेशन होता है, हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। फिर से हम वही चीज़ आ रहे हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम क्रॉस पॉलिनेशन कर सके, जैसा कौन सा मेथड है जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके, दैट इज मेथड टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। एंड अदर टर्म इज कॉल्ड क्लेस्टोगेमस फ्लावर और क्लेस्टोगेमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेस्टोगेमी। ध्यान से समझिएगा इस फ्लावर के बारे में। ये फ्लावर जो होता है कभी भी एंथीसिस शो नहीं करता। एक बार एंट्रेंस में आया था कि एंथीसिस का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड, एंथीसिस का मतलब होना है खिलना। जब बर्ड स्टेज जो होता है तो एंथीसिस का मतलब होता है खिलना। अगर ये कोई बर्ड स्टेज में फ्लावर है, ठीक है, तो इसके पेटल्स वगैरह एक्सपोज हो जाएं, खिल जाएं, तो उसी को हम एंथीसिस बोलते हैं, खिलना बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंथीसिस क्या है। तो अब देखिए क्लेस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं कि ये कभी भी एंथीसिस को शो नहीं करते, दे नेवर शो एंथीसिस, मतलब ये कभी भी खिलते नहीं है। इनके जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, एटमॉस्फेयर में आते नहीं हैं, यानी ये क्लोज फ्लावर होते हैं। अब सोचिए कि मेल पार्ट भी इसके अंदर है, फीमेल पार्ट भी इसके अंदर है, और ये बिल्कुल क्लोज है, कोई आ ही नहीं सकता, तो ऑब्वियस है इसमें हमेशा और हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो दिस इज टाइप ऑफ क्लेस्टोगेमस फ्लावर और क्लेस्टोगेमी। तो सम फ्लावर do not open even after the maturity, this is called cleistogamous flower, and they never show anthesis, and in such flower the anther and stigma lie close to each other and only the self pollination take place, only the self pollination is take place। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्लेस्टोगेमस फ्लावर का, तो बाल्सम, ऑक्सैलिस और वायोला। तो बाल्सम, ऑक्सैलिस और वायोला इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाउ फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे क्रॉस पॉलिनेशंस प्रमोट होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा, दैट इज कॉल्ड फेल सेफ मैकेनिज्म। फेल सेफ मैकेनिज्म। सो व्हेन क्रॉस पॉलिनेशंस फेल, अगर क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाता है तो सेम सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन द सेम फ्लावर। इन पोटैटो स्टिग्मा बेंड ओवर द एंथर, स्टिग्मा जो होता है वो एंथर के ऊपर बेंड हो जाता है टू रिसीव द पॉलिन ग्रेन, और पॉलिन ग्रेन से रिसीव कर लेता है। और मिराबिलिस में कुछ ऐसा ही होता है, स्टेमेन जो होता है वो बेंड हो जाता है सो दैट द एंथर कम इन कॉन्टैक्ट और विद द स्टिग्मा। तो ये सारा फेल सेफ मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान है। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्या आखिर फायदा होता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का प्लांट को। तो इट मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर, क्योंकि इसमें कोई भी नया चीज़ नहीं आ रहा है तो पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन रहती है। देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नज़दीकी तो जाना है, एक ही जगह तो जाना है, तो मतलब काफ़ी नज़दीक सारी चीज़ें हैं, तो उस पर मतलब कि पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड फ्लावर डू नॉट डेवलप एनी डिवाइसेस टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो फ्लावर जो होता है कोई भी डिवाइसेस डेवलप नहीं करता है जिससे इंसेक्ट आए और उस चीज़ को पॉलिनेट कर सके। तो ये पूरा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आखिर इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि न्यू कैरेक्टर्स आर नॉट अपीयर, इसमें जो नए कैरेक्टर हैं वो अपीयर नहीं होंगे, ठीक है। तो नए कैरेक्टर कभी भी इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं, ये सबसे पहली बार डिसएडवांटेज है। और सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि दैट इज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि मतलब कि जो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उससे क्या होगा कि कैरेक्टर्स लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि सेम कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, इसलिए इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। सेम कैरेक्टर होगा और कैरेक्टर्स का भी प्रोडक्टिविटी वगैरह वो हो जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यू बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका ज़रूर जवाब दें आप लोग, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा, इसे हम फर्स्ट मार्क कर ले रहे हैं। फर्स्ट का क्या आंसर होगा ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। सेकेंड है द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अभी मैंने बताया था। तो इसका भी आंसर मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर जरूर मुझे बताएं कि सेकंड का क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, बहुत ही इजी है। नाउ वी टॉक अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन, कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स हो चाहे वो सेम प्लांट क्यों ना हो।
तो कौन कौन से मेथड हैं जिससे क्रॉस पॉलिनेशंस को हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं? वन इज कॉल्ड डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब ये हुआ कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम। अभी मैंने बताया आपको कि अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे, तो अगर मान लीजिए मेल मैच्योर हो गया पहले, फीमेल बाद में मैच्योर हो रही है, तो इस पे वो स्टिक ही नहीं हो पाएगा, फर्दर पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेल और फीमेल अगर जो है मैच्योरिटी हो रही है वो डिफरेंट टाइम पे हो रही है, तब उसे हम डाइकोगेमी कहते हैं। और उस कंडीशन में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि फीमेल मैच्योर ही नहीं है तो मेल पॉलन क्या कर सकता है, कहीं दूसरी जगह जाएगा, और जिसमें फीमेल मैच्योर हो रही है उसमें मेल मैच्योर नहीं है, कोई दूसरा आएगा ऐसे। तो इसी कंडीशन को कहते हैं हम प्रो एंट्री और प्रोटो एंट्री। द मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्ली देन द फीमेल, एग्जाम्पल रोज एंड सनफ्लावर। तो जो फीमेल मेल पार्ट है, मेल पार्ट जल्दी ही मैच्योर हो जाता है फीमेल से। और प्रोटोगाइनी, प्रोटो मीन्स पहले, गाइनी मीन्स फीमेल, अगर फीमेल जल्दी ही मैच्योर हो जाता है मेल से तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी, एग्जाम्पल इज मिराबिलस। तो दिस इज प्रोटो एंट्री एंड प्रोटोगाइनी। अब एक छोटा सी चीज़ मैं बताऊंगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ और मैं कभी करता भी नहीं हूँ। ये क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही और सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है। मुझे लगता है कि इसे बहुत जल्दी से ख़त्म कर दिया जा सकता है। अब इसी चीज़ को मैं बहुत प्रोटो एंट्री और प्रोटोगाइनी को बहुत ही एलोबरेट करने लगूँ और 10 मिनट इसी पे लगा दूँ, तो इस समय जिस कंडीशन में आप लोग हैं वो शायद मुझे लगता है कि ये बहुत ही वेस्ट ऑफ योर टाइम होगा। मैं हर चीज़ को एक टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में सफल होंगे। सही वक्त में सही काम अगर करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अब टाइम है कि बहुत जल्दी चीज़ों को फास्ट रिवाइज करना, ना कि आपको डीप उसके अंदर घुस जाना। ठीक है, पढ़ाने को तो मैं भी बहुत डीप पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे मतलब अच्छा ही नहीं लगता और ये आइडियल होता ही नहीं। मैं मानता हूँ ये आइडियल नहीं है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है। तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही पढ़ाते रहूँगा। आप अगर लगता है कि मैं स्लाइड को रीड कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका वो है, आपका डिसीजन है। ठीक है, तो और अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं। तो व्हेन द पॉलिन ग्रेन्स फेल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन्स है, इसके ऊपर आ तो रहा है बट उसके ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि पॉलिन ग्रेन्स आया बट मतलब फेल हो गया, इस पर जर्मिनेट नहीं हुआ, पॉलिन ट्यूब नहीं बन पाया, फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ। तो बेसिकली किसके वजह से होता है? ये जेनेटिक फैक्टर के वजह से होता है। ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन था, ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर self sterile gene, that is S1 S3 in the pistil and S1 NS3 in the pollen grains. Example tobacco, potato and crucifers इसके एग्जाम्पल हैं। तो और भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते रहेंगे। मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।